हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला का दूसरा भेद पढ़ेंगे। तो दूसरा भेद है अवघोष। अवघोष किसे कहते हैं देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती है उन्हें अवघोष कहते हैं। मतलब उसमें गले में वो कंपन होती थी लेकिन इसमें अवघोष में नहीं होती है, नहीं होती है। मतलब अवघोष क्या होता है, तो अवघोष में क्या हो जाता है, इसके उच्चारण के गले में कंपन ही नहीं होता और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 13 होती है। इनकी संख्या 13 होती है। घोष की संख्या कितनी थी, 31 होती थी। तो और अवघोष में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। मतलब 13 क्या होगा, अवघोष का संख्या 13 है। और अवघोष कौन कौन वर्ण है देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अवघोष होता है। तो मतलब जो को वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने व्यंजन होते हैं ना, उसमें प्रत्येक वर्ग जैसे यहाँ प्रत्येक वर्ग का पहला, ये को पहला है, ये खो दूसरा है। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अवघोष होता है। मतलब बाकी 3, 4, 5 प्रत्येक वर्ग का हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये जो हम नहीं पढ़ेंगे वो होता है घोष, और ये को होता है अवघोष। और जो पहला और दूसरा होता है वो होता है अवघोष हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का जो होता है वो अवघोष, प्रत्येक वर्ग का अवघोष। देखो उस व्यंजन जो होता है 4 है, लेकिन हो में क्या हो जाता था, घोष हो जाता था। तो बाकी जो 3 बचा ना, श, श, स, तो ये क्या हो जाता है, अवघोष हो जाता है।